मनुष्य जीवन को पाकर अगर तूने राम का नाम, प्रभु का सिमरन नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और जा रहा है, क्षण भंगुर है। पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात, जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची को नानक सुनमीत। वर्षा होती है, पानी के बुलबुले बनते हैं फर्श पर और हम देखते रहते हैं और वो साथ साथ मिटते जाते हैं। ऐसे ही संसार की रचना है। हमारे सामने लोग पैदा होते हैं और हम देखते हैं वो पानी के बुदबुदे की तरह से पल नहीं लगता और वो समाप्त हो जाते हैं। हमें जो जीवन समय मिला है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर हम महापुरुषों की प्रेरणा के अनुसार इसको परमार्थ में बना लेते हैं, भक्ति में बना लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसमें जो हम समय जी रहे हैं उसमें भी बहुत सारे समय, टाइम, अवसर हैं जिनको लोग बड़े भाग्यों से मिलना और पुण्यशाली समझते हैं। आज फल्गुन मास की संक्रांति है और उसी के साथ माघ मास की चंद्रमा के हिसाब से जो मासों की गिनती होती है, महीनों की गिनती होती है, वो पूर्णमासी है। और माघ की पूर्णमासी गुरु रविदास जी का जन्मदिन माना जाता है। चाहे स्कूलों के अंदर भी छुट्टी है। ये छुट्टी किस लिए मिलती है कि हम उन महापुरुषों के जन्मदिन पर जन्मदिन मनाने के लिए अपना समय न निकालें। सरकार की ओर से भी हमें अवसर प्रदान किया जाता है कि आज के दिन अवकाश है, उसमें भी महान पुरुषों की जीवन को मनाने का हमको मौका मिलता है। ये जो हमें समय मिला ये बड़ा भाग्यशाली है। एक ही दिन में संक्रांति, एक ही दिन में पूर्णमासी। आज का दिन संगम पर, प्रयागराज पर बहुत उत्सव से मनाया जा रहा है। करोड़ों लोग हैं वहाँ पर। कितनी भीड़ है, कितना वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं पहुँचने के लिए। बताते हैं 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके वो संगम का स्थान आता है जहाँ दो नदियों का जल मिलता है। हम परम तीर्थम किम स्वमन विशुद्धम, पानी कहती है मल मल धोवे दे अनीते, शुद्ध की होगी ये काटी भीतर। ये कच्ची दीवार की तरह से तुम्हारा शरीर है,
इस पर जितना भी पानी डालोगे ये और गाढ़ा छोड़ेगी। ये तो मल मूत्र का भंडार है हमारा शरीर। सबसे बड़ा तीर्थ है मन की शुद्धि। जो संतों की संगत से, गुरुओं की सेवा से और नाम के सिमरन से प्राप्त होती है। जो नाम को सिमरन करने वाले हैं, हम तन नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा की शुद्धि परमात्मा के नाम से होती है। आत्मा का परमात्मा से जब जोड़ होता है, फल गुण आनंद उपासना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। तेज सुहावी सर्व सुख उन दुखा नहीं जाए। एक पुनि वद भागनी वर पाया हरिराय। मिल सैहा मंगल गावही गीत गोविंद अला। हलत पलत संवारे हर गया आवर नदी सही। कोई दूजा लवे न लाए। हलत पलत संवारियन निश्चल नित्यन जाए। संसार सागर ते रखियन बहुर न जन में धाय। जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित्य सलाहिए निस्नु तिल न समाए। जिन जिन नाम ध्याया तिनके कार्य सरे। हरि गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे। सर्व सुखानिधि चरण हरे भाव जाल दिखम तरे। प्रेम भक्ति तन पाया दिखया नाही जरे। पूर गए दुविधा नसी पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभु से भदे मन अंदर एक धरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे। जैसे मैंने पहले आपसे निवेदन किया, जीवात्मा की शुद्धि परमात्मा के संयोग से मिलने से होती है। इसी प्रकार से साधु कहता है, साधक कहता है, भगत सिमरन संतों की संगत में रहने वाला व्यक्ति कहता है, फल्गुन महीने के अंदर मुझे बहुत 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 आनंद मिला, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर वो परमात्मा रूपी सज्जन प्रकट हुए, मुझे दिखाई दिए।
मीराबाई कहती है सब गत साईं रम रहा, सुनी छेद न कोई, भाव किनो रे सखी, ध्यानगत परगत होए। परमात्मा हृदय हृदय में व्यापक है और मनुष्य शरीर के तो रोम रोम में समाया हुआ है। कहते हैं वही जो घट घट वासी है, जो रोम हृदय हृदय के अंदर समाया हुआ है, मुझे प्रत्यक्ष होकर उसने दर्शन दिए। ऐसा मीराबाई कहती हैं सब घर साईं रम रहा। कोई भी शेर, कोई भी मनुष्य का दिल प्रभु के निवास के बिना सूना नहीं है, लेकिन उनका भाग्य है जिनके सामने प्रभु प्रकट होते हैं, ध्यान में आते हैं, दर्शन देते हैं, अथवा जो इष्टदेव के चरणों में पहुंचकर शारीरिक रूप से उनके दर्शन करते हैं। ऐसा कैसे हो गया? हरि सज्जन प्रगट हो गए। कहते हैं कि वो संतों की, गुरुओं की संगत में मैंने अपना प्रेम प्रकट किया, मैंने प्रेम भक्ति प्रकट की, तो गुरुओं ने कृपा करके उस परमात्मा के दर्शन करा दिए। अब मेरा तन मन पूरा संसार जो मैं आंखों से देखता हूँ, अब ये मेरे शरीर की सेज सुहावनी हो गई है। अब मुझे संसार का कोई दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब संसार के दुखों की तो जगह ही नहीं रह जाएगी। जैसे प्रकाश होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही साधक के दिल में, साधक के मन में, जीवन में जब संतों गुरुओं की कृपा के द्वारा ईश्वर भक्ति प्रकट हो जाती है, तब कहते एक पुनि बद भागनी वर पाया हर राय। जैसे कोई स्त्री अपने वर को प्राप्त करके, पति को प्राप्त करके उसको समझती है मेरे सारी संसारिक इच्छा पूरी हो गई। कहते इसी प्रकार से मैंने भी उस पति रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। अब मिल सही यहाँ मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए, जिसे हम कीर्तन संगीतन कहते हैं, जिसको सब मिलकर गाते हैं। कहते किसी तरह से मेरे सब भाई लोग, गुरु भाई लोग संगत मिलकर मेरे साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करो, क्योंकि उस प्रभु के समान इस संसार में तुम्हारा और कोई नहीं है। आजमा कर देख लो, संसार के संबंधों में हर तरफ से तुम्हें अंत तो गत्वा निराशा प्राप्त होगी, लेकिन गुरु के मार्ग पर, इष्ट के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर वो हमेशा कृपालु होते हैं। ऐसा कोई नहीं है हर जे आवर न दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। परमात्मा के समान और कोई नहीं है, गुरु के समान और कोई नहीं है जो अपने लड़ से लगा कर रखता है।
जो गुरु के परमात्मा के लड़ लग गए, हलत पलत संवारियन, निश्चल द्वितीयन जाए। गुरु ने, परमात्मा ने, देव ने, उनकी कृपा से मेरा लोक परलोक सुधर गया और मुझे उस परमात्मा की चरण शरण में स्थायी हमेशा रहने वाली जगह मिल गई और मुझे संसार के सागर से बचा लिया। अब मैं फिर कभी इस आवागमन के चक्कर में नहीं आऊंगा। जैसे कबीर साहब कहते हैं, सोना काई न लागही, लोहा घुन नहीं खाए, जैसा कैसा गुरु भगत कभू न करें जाए। कहते ऐसे गुरु, ऐसे परमात्मा इस देव को प्राप्त करके मैं उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मेरी तो एक जीव है और परमात्मा के तो अनेकों अनेकों गुण हैं, मैं कैसे गा सकता हूँ। और हम रोज भी पढ़ते हैं कि मैं आपके गुरु की महिमा को इस मुख से कह नहीं सकता। हम आपकी शरण में आ गए, आपके चरण शरण में आने से हम तक जाएंगे। कहते फल्गुन महीने के अंदर फल्गुन नित्य समाइए, सारा विष्णु तिल न समाए। जिसको फिर गुरु की कृपा पाकर, भगवान के दर्शन पाकर, अपने इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके सब साल की कोई तमन्ना बाकी नहीं रह जाती है, वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और फिर उससे बढ़कर जिन जिन नाम से आए तिनके काज सरे। जिस किसी ने भी इस परमात्मा का नाम सिमरन किया, वो भाग्यशाली बन गया। उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए, उसके जिम्मे कोई ड्यूटी नहीं रही, क्योंकि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कार्य, सबसे ऊंचा कार्य है प्रभु का सिमरन। जो नाम सिमरन के अंदर लग गए, इसलिए मैं आप सब लोगों को हर बार हर सत्संग में ये प्रार्थना किया करता हूँ कि अपना नेक्स्ट नेम, अपना नित्य का नियम ऐसा बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का सिमरन करो, भजन करो। फिर ये अवसर हाथ नहीं आएगा। जिन्होंने हर गुर पूरा आराध्या, डर गए सत्य खरे। चंगियाइयाँ बुराइयाँ, बातें धर्म भजून, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का दरगाह के अंदर फैसला होता है। कहते जिन्होंने हरि परमात्मा को पूरे गुरु की आराधना कर दी, वो सच्ची दरगाह के अंदर खड़े हैं। उनका सब हिसाब किताब चुकता हो गया है, वो बख्श लिए गए हैं। इसलिए सर्व चुका निधि चरण हरे, भाव जल मिखम तरे। ऐ इंसान, सारे सुखों का घर परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान है।
जो उसका ध्यान करता है वो इस विषम दुष्ट संसार सागर से तर जाते हैं और उनको प्रेम भक्ति दिन पाया बिखिया नाही जले। उनके प्रभु के चरणों की प्रेम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। वो संसार के विषय विकारों से डरते नहीं है, तब नहीं होते हैं। उनके जीवन से कूल गए दिवदानसी पूरन सच भरे। जिन्होंने सत्य नाम का सिमरन कर दिया उनकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं और वो सत पाचन बन जाते हैं, सच्चे पाचन बन जाते हैं और सच्चे पाचन बनने से प्रभु की कृपा दृष्टि से वो पाचन भरे रहते हैं। पाए ब्रह्म प्रभु से मले मन अंदर एक जले। एक किससे, एक परमात्मा के सिवा और किसी की आस न करना। जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो समझ लो वो पात्र भर गए हैं। उनके लिए महादिवस मूरत बले जिसको नदर करे। उनका हर महीना, हर दिवस, हर क्षण शुभ होता है जिस पर गुरु की प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे। श्री गुरु नानक देव जी विनती करते हैं कि प्रभु हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, बस आपका सिमरन रहे। आपके सिमरन कृपा के प्रभाव से हमारा मन सिमरन में लगा रहे। हमारा जीवन इसी में सार्थक है। यही हमारी मांग है। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।